हाय गाइस। सो मैं आज आपको सुनाऊंगी एक बहुत 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 साल का हम लोग का क्या बोलता है गांव का दूसरा गांव का स्टोरी सुना रही हूँ। तो ये मैंने अपना दादी से सुना था, मतलब रियल घटना में बेस्ड है ये। तो ये रियल ही हुआ है, मतलब इवेंट ही है, रियल इवेंट है, पर थोड़ा सा हॉरर है। सो ये मैंने अपना दादी से सुना, क्योंकि हम लोग बचपन में स्टोरीज बहुत सुनते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मेरा दादी ने मेरे को बताया था कि ये सब हुआ था हम लोग को पड़ोसी का गांव, मतलब पड़ोस मतलब दूसरा गांव में, नज़दीक का गांव में। सो फैमिली में वो फैमिली में मतलब 3 बेटियां थी और एक फादर था। तो उनमें से बीच वाली मिडिल वाली ने सुसाइड कर लिया था, मतलब घर के अंदर ही, मतलब कुछ ऐसे ही क्या बोलते हैं, पॉइजन वॉइजन खा के ऐसे सुसाइड कर लिया था। सो मतलब क्योंकि मतलब वो टाइम के ज़माना में मतलब शादी वादी मतलब होता है, मतलब छोटा जात बड़ा जात ये सब पूरा चलता है। तो वो लोग अलाउ नहीं करते थे कि मतलब अपने से छोटा जात के बंदे से शादी करना अलाउड ही नहीं होता गाँव में। तो इसीलिए उनका जो फादर साहब था, वो फादर साहब ने मना किया था कि शादी नहीं हो सकता ये सब चीज़। जो मिडिल वाला बंदी थी, मतलब जो बेटी थी, वो बेटी बहुत प्यार करता था वो जिसके साथ मतलब शादी करना चाहता था। बट उसका फादर ने मतलब मना ही कर दिया, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं हुआ उसको। तो उसका जस्ट मरने का कितना 1 वीक, ऐसे कुछ 1 वीक हुआ था। तो 1 वीक के बाद मतलब धीरे धीरे जो गांव के होते हैं ना, लड़की लड़की लोग होते हैं, मतलब कितना अराउंड 15 to 16 एज का लड़की लोग मतलब धीरे धीरे गायब होने लगे गांव से। तो मतलब गांव में पूरा हल्ला वल्ला हो गया कि उसका बेटी खो गया, उसका बेटी खो गया पूरा। तो उसके बाद मतलब उधर गांव में क्या होता है, सरपंच वगैरह भी होता था वो टाइम पे। तो सरपंच मतलब मिलके सब लोग मीटिंग गया, मतलब बैठ के कि क्या हो रहा है गाँव में, कौन हम लोग का बेटियाँ ले जा रहा है, सब मिलके। तो उसके बाद फिर मतलब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना, मतलब समय बीते गया, मतलब क्या बोलते, ख़त्म होते गया, बीतता ही गया। तो फिर जब मतलब 7 महीना आया, 7 महीने के टाइम पे किसी को हिंट हुआ कि जो वो जो लड़की मरी थी, मतलब 7 महीना पहले, उसका बॉयफ्रेंड तंत्र विद्या करता है, मतलब तंत्र विद्या करके मतलब वो क्या बोलता है, वो जो उसका बंदी जो मर गई थी, उसका आत्मा बुलाना चाहता है, मतलब फिर से मतलब पाना चाहता है ऐसा। तो ब्लैक मैजिक करके वैसा वैसा वो पूरा जो जो गायब हुए थे बच्चे लोग को, सब उसके अंदर मतलब बॉडी को वो करके, मतलब वो अपना जो मरी हुई मतलब लड़की थी उसको लेके आना चाहता है। इसलिए पूरा तंत्र विद्या पूरा एक्सट्रीम हुआ गांव में। तो उसके बाद फिर एक को पता चला, फिर धीरे धीरे सबको गाँव को हल्ला ही हुआ कि भाई ये बंदा तंत्र विद्या करा, कि इसीलिए हम लोग का बेटी गायब हो रहा है घर से, गाँव से। तो बाद में मतलब जो जो मतलब पहले 7 महीने से गायब थे, सबका मतलब डेड बॉडी होता है ना, डेड बॉडी की पूरा बोन्स वोन्स वगैरह जो मतलब तंत्र विद्या करा था, वो तंत्र विद्या को सर्कल में रखा था, वो भी पूरा हड्डियाँ होता है वैसा रखा था। तो उसके बाद वो जो तंत्र विद्या का था वो तो भाग गया। फिर उसके बाद एक जो मतलब उनमें से थोड़ा सा छोटी एज की लड़की थी, तो उसको उसके ऊपर कर रहा था तंत्र विद्या, सब लड़की लोग को मतलब मार के वो बंदा तांत्रिक हो गया था, वो जो जिससे प्यार करता था वो बंदा। उसके बाद वो जो आत्मा थी, जो बंदी का बुला रही मरने के बाद, उसमें आने लगी, मतलब वो काम करने लगा, जो इतना महीने से इतना लड़की लोग को गाँव से भगा, मतलब वो गायब कर रहा था। तो उसके लिए वो छोटी लड़की पे आने लग गया वो आत्मा। तो फिर उस दिन तो उसका जो छोटी बच्ची लड़की थी,
उसको अपना माँ बाप ले गई, अपना घर ले गई उस रात, ठीक है। फिर उस रात नेक्स्ट मतलब उसी रात के टाइम पे वो बंदी सो नहीं पाई लड़की, क्योंकि तंत्र विद्या का पूजा बहुत था, इसीलिए मतलब फैमिली को लगा कि वो नॉर्मल बात होगी, और वो नॉर्मल बात थी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजेस हो चुकी थी कि मतलब उसका आत्मा वात्मा आने लगा था। फिर उस दिन बहुत ज़्यादा वो फैमिली कोई नहीं सोया, वो बंदी भी नहीं सोई, कोई भी नहीं सोया उस दिन पूरा। बंदी बहुत पोजेस होके एक कोने में बैठी रहती थी, चिल्लाती रहती थी, ऐसा वैसा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे के दिन के टाइम पे वो घर से भाग गई, छोटी बच्ची लड़की घर से भाग के वो जो तांत्रिक वांत्रिक उसको ढूंढने चली गई, मतलब एक्सट्रीमली। फिर उसके बाद वो तांत्रिक तांत्रिक के पास गया वो छोटी बच्ची, उसके बाद पूछता है कि मेरे को अकेला छोड़ के तू कहाँ भागा, ऐसा बोल के वो तांत्रिक को पूछता थी। फिर उसके बाद गांव के सरपंच सब मिल के फिर वो तांत्रिक जहाँ जहाँ उसको मतलब डेरा रहा कि वो छुपा था, वो जगह को सबको पता चल गया, क्योंकि वो जो छोटी बच्ची उसके पीछे पीछे चली गई थी भाग के। तो उसकी वजह से वो तांत्रिक को पकड़ लिया, ठीक है। फिर वो तांत्रिक को लेके आए सब लोग गाँव में, सब बांध बांध के अच्छे से उसको पीट पाट के सब लोग गाँव के अंदर लेके आने के बाद वो बोलते हैं कि मतलब ये मेरा छोटी बच्ची पे हम लोग का गाँव का लड़की लोग तो इतना मर्डर मतलब मार दिया, ये सब कर दिया, अब ये छोटी बच्ची को कोई क्या मतलब तुमने क्या तंत्र विद्या किया है, ऐसा मतलब पूछता है, सब लोग फोर्स करके पूछता है, पूरा पीटता है। तो तांत्रिक बोलता है मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, टॉर्चर करते 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 रात हो जाता है। फिर रात में वो जो छोटी बच्ची लड़की थी वो कुछ ज़्यादा पॉजेस हो जाती है, तो फिर पॉजेस होके वो खुद सामने से बोलती है कि मैं इस मतलब इस बंदे का मैं बेटी हूँ, 6 महीना मतलब 7 महीना पहले मैं पॉइज़न खा के सुसाइड करके मर गई थी, क्योंकि रीज़न तुम लोग गाँव वाले हो, क्योंकि ये जो तांत्रिक है मेरे से प्यार करती हूँ ये वगैरह बोलता है। तो गाँव वाले के सामने वो सबको धमकी देता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरा शादी का खिलाफ था, मेरा प्यार का खिलाफ था, बोल के वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो छोटी बच्ची को सुला देते हैं उसका मामू ले जाके। उसके बाद वो क्या बोलता है, वो तांत्रिक को बोलता है कि मतलब इसको निकालने के क्या रीज़न है, ये सब बोलता है। मतलब वो तांत्रिक बोलता है मैं नहीं निकालूंगा, ऐसा वैसा बोल के वो ऐसे ही मतलब वो करता है, पूरा सुनता ही नहीं किसी की बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होता है, पूरा गांव के सरपंच वगैरह सब लोग गांव पे दूसरा जो पंडित गुरु जी होता है उनके पास जाता है, जो तंत्र विद्या में बहुत एक्सपर्ट होता है, पूछने जाता है। फिर उसी दिन जाते हैं, उसी दिन नेक्स्ट डे फिर वो सरपंच लोग तो उधर वो दूसरा गुरु जी के पास सोल्यूशन ढूंढने जाता है। फिर वही दिन के एग्जैक्टली 12 या 1 बजे वो जो बंदी का वो तांत्रिक था जो मतलब जिसको बांध के रखा था उसका मौत हो जाती है, तो वो मर जाता है। अचानक से उसको पता है क्या हो जाता है, मतलब उधर ही मौत होके वो मर जाता है। वो 12 बजे के मतलब ऐसे आफ्टरनून के आसपास उसका डेथ हो जाता है। देन आफ्टर दैट फिर वो मतलब जो गुरु जी ढूंढते हैं वो मतलब जो लड़की को निकालने के लिए वो ढूंढने दूसरा गांव चला जाता है। वो सब पूरा दिन लीडर आता है, शाम को वो लोगों को पता चलता है कि वो तो है रहा ही नहीं, तो वो मर गया। फिर उसके बाद वो गुरु जी को उस दिन तो ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर मतलब ऐसा है मतलब गुरु जी को कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, प्लस वो जो जिसने तंत्र विद्या किया था वो बच्ची उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर पाता। तो फिर तो जो बच्ची का फैमिली को आके एक एक करके वो बच्ची मार देती है, मतलब धीरे धीरे करके उसका जो बच्ची का फैमिली माँ बाप बहन भाई सब धीरे धीरे करके वो घर पे मौत हो जाती है लिटरली। फिर उसके बाद मतलब वो लोग सब गांव के लोग डर जाते हैं एक्सट्रीम कि हो क्या रहा है ये सब चीज़। तो अचानक से एक एक का मतलब एक मर गया फिर दूसरा मर रहा, मतलब वो घर में मौत पे मौत कंटिन्यू मर जाता है। मरने के बाद फिर गांव के लोग बहुत ही एक्सट्रीम डर जाता है क्या हो रहा है ये सब चीज़। तांत्रिक मरने के बाद ऐसे बोलता है। तो फिर जो वो लड़की थी छोटी लड़की
उस मतलब वो करने लग जाती तंत्र विद्या, कैसे करना, कैसा बैठना, किसको क्या करना, ठीक है। पूरा मतलब पूरा सेटअप करके वो खुद ही तंत्र विद्या चालू करती थी बैठ के, क्योंकि उसका फैमिली को तो ऑलरेडी उसको मार चुकी है कुछ ना कुछ करके, तंत्र विद्या करके एक एक को सबको, सब उसका फैमिली ए टू से सब लोग मर गए। तो फिर अब बारी आता है जो पहले, जो 7 महीना पहले जो मरी थी, उसका फादर का बारी आता है। तो फादर का क्या करता है, पूरा एक क्या बोलते हैं, बरगद का पेड़ था गाँव में बहुत बड़ा, बरगद का पेड़ पे लटक जाता, मतलब रात के टाइम पे लटक के मार देता तंत्र विधि करके। फिर उसके बाद दोनों बहन बची हुई थी, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, शादी शादी हो जाता है वो लोग का दोनों का। शादी होने के बाद कहीं और अब जो दूसरे दूसरी जगह रह रहे होते हैं वो लोग अपना फैमिली के साथ। तो वो बंदी दोनों बहन को भी नहीं छोड़ती, वो लोग का फैमिली को, बच्ची को, सबको ऐसे तंत्र विद्या करके गंदी तरह से मतलब पॉलिस करके एक एक को सबको ख़त्म कर देती लिटरली। क्योंकि उसने जब मरने से पहले प्रण लिया था कि जब जब तक मतलब जब तक मतलब मेरा प्यार सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर मैं इस पैसे मतलब मैं जिसको चाहती हूँ उसके साथ शादी नहीं हो रहा मेरा, मैं जी के क्या करूँ बोल के मरने से पहले उसने प्रण लिया था, मतलब कि मतलब मेरा शादी के अगेंस्ट, प्यार के अगेंस्ट कौन कौन था वो सबको मार मार के मैं ले जाऊँगी साथ में। तो ऐसा ही हुआ, सबको एक एक करके एक एक सबको ले गया। फिर अभी वो गांव ऐसा है ना, अभी हम लोग का गांव का दूसरा पड़ोसी गांव मतलब बंजर है। मतलब वो बंदी ने तंत्र विद्या कर करके लोग, आधा तो वो गांव से निकल के भाग गए, दूसरा गांव शिफ्ट हो गए, आधा तो मर ही गए वो जो जो तंत्र विद्या करके मतलब उसमें। तो अभी वो गांव ना ऐसा बंजर है, और प्लस क्या बोलते हैं, वो गांव में ना कोई रहने के लिए भी जाता ही नहीं है, पूरा खाली है एकदम बंजर मतलब पता है ना। अगर रात के टाइम पे ना वो गांव से ना बहुत सारा आवाज़ें आती है रात के टाइम पे, मतलब वो गांव में ऐसा अकेला नहीं चल सकते, मतलब अगर रास्ते पे से आप पास भी हो रहे हो ना गाड़ी से हो, कौन सा भी बाइक से हो, पास भी हो रहा है ना, आपको ना बहुत नेगेटिविटी बहुत होता है, वैसा वाला माहौल बन गया वो गाँव लिटरली। क्योंकि लोग इतना मरे उसके बाद जब वो लड़की ने तंत्र विद्या किया, तो फिर वो गाँव ना एक तरह से बोल सकते हो आप लोग कि वो गाँव एकदम श्रापित है, ऐसा टाइप का गाँव हो चुका है। तो ये बस ये मेरा नानी ने बताया था स्टोरी, कि जब हम छोटे छोटे थे, ये मतलब रियल स्टोरी है कि मतलब अपने प्यार नहीं पाने की वजह से अगर सुसाइड किया, तो फिर सबको लेके डूबी, मतलब सबको, गाँव को सबको मार दिया। कि एक क्या बोल सकते हैं, रिवेंज वाला स्टोरी है, प्लस हॉरर, प्लस बहुत ही गंदी तरह से माहौल बन गया था वो गाँव का सिचुएशन वगैरह। तो जब ये घटना हुआ था वो टाइम पे मेरा नानी का नया नया शादी हुआ था। तो नानी लोग भी देखने गए थे कि गांव के आसपास पड़ोस में क्या, बस मतलब सुनाई देता है एक गांव से दूसरा गांव नज़दीक नज़दीक ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट बॉर्डर्स पार्टीशन वगैरह होता है। तो मेरा नानी ने खुद कोई कोई तो लोग को देखा, मतलब जो मरे हुए लोग, जो जिसको किस तरह से मारा, ये सब चीज़, डेड बॉडीज़ वगैरह। तो बस ये स्टोरी है। तो या